तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं Samsung Galaxy M32 का कंपैरिजन Redmi Note 10 से। अब देखो Redmi Note 10 जब लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइसिंग लगभग 11,999 थी, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज के बाद 12,500 हो गई है एंड डिस्काउंट के बाद Samsung Galaxy M32 आपको मिलता है लगभग 13,750 रुपए का। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों फोन्स में से Amazon से कुछ भी खरीदने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे Redmi Note 10 खरीदना है या फिर Samsung, अगर आपके पास Samsung का वो डिस्काउंट का ऑप्शन है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों हमने इस वीडियो में सारे के सारे टेस्ट किए हैं खुद, चाहे स्क्रीन ब्राइटनेस हो गए, ऑडियो कैसा है, वीडियो आउटपुट कैसी है, गेमिंग कैसी है, स्टोरेज कैसी है, सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों दोनों ही फोन्स के डिजाइन से। एंड डिजाइन वाइज देखो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट स्टाइल है दोनों फोन्स में। अब आपको Samsung Galaxy M32 में मिलती है 6000 mAh की बैटरी, मतलब 20% ज्यादा बैटरी है Redmi Note 10 से। एंड इसी के कारण दोस्तों जो थिकनेस है वो Samsung की ज्यादा है, लगभग 9 mm के आसपास। लेकिन अगर आप Redmi Note 10 को देखें तो वो भी 8.2 8.3 mm के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा स्लीक लगता है। उसके जो एजेस हैं वो थोड़े से कर्व्ड हैं, इसलिए वो ओवरऑल स्लीक लगता है। अब वेट में देखो Samsung का फोन ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा भारी है, लेकिन 196 ग्राम के आसपास है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप 186 ग्राम से भी कंपेयर करें। उसके बाद दोनों फोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो साइड में जो पावर बटन है वहां पे मिल जाएंगे। एंड अब दोनों ही फोन्स में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है विद प्लास्टिक बैक पैनल, लेकिन डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अगर आपको शाइनी बैक पैनल पसंद है तो आपको Samsung वाला पसंद आएगा, लेकिन वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स हैं, वो जो स्मचेस है वो थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं। वहीं Redmi Note 10 में आपको जो फिंगरप्रिंट है वो इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे। दोनों फोन्स में आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों में है। एंड यहाँ पे दोस्तों अब अगर आप Redmi पे नज़र डालते हैं तो वहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि ऑफकोर्स आपके Samsung में नहीं है। सो ओवरऑल देखो, अगर आपको बड़ी बैटरी के साथ फोन चाहिए तब आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसके वेट पे, उसके साइज में, बिकॉज 6000 mAh की बैटरी ज़्यादा होती है ऑफकोर्स। एंड वहाँ पे देखो 5000 + 6 मतलब 1000 mAh का फ़र्क है, एंड वही फ़र्क आपको बस थिकनेस में देखने को मिल जाएगी। बट दोनों ही फोन्स में दोस्तों आप स्क्रीन गार्ड एंड प्लीज केस या कवर जरूर चाहें अगर आप इन फोन्स को ज्यादा दिन के लिए चलाना चाहते हैं। वैसे डिजाइन वाइज आई वुड से इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अब आपको गोरिल्ला ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिलता है, बट दिस टाइम अराउंड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है Samsung में, जो कि 3 से एक अपग्रेड है। सो ये भी एक बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो आपको फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों में मिल जाएगी, लेकिन जो Samsung की डिस्प्ले है वो है 90 हर्ट्ज पे एंड जो Redmi की डिस्प्ले है वो है 60 हर्ट्ज पे। दोनों ही डिस्प्ले दोस्तों आपको सुपर एमोलेड मिल रही है। बट अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वहां पे ब्लैक लेवल्स पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही फोन्स अगर आप अपने हिसाब से कलर्स वगैरह अगर एडजस्ट कर दें तो आपको ऑलमोस्ट सेम जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट ऑफकोर्स गेम्स होगा जो कि 90 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, वो आपके ऑफकोर्स थोड़े से फ्लूइड रहेंगे। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, वो पेज अगर लोड हो चुका है, लोडिंग टाइम में देखो ऑफकोर्स बहुत सारे फोन लैग करते हैं एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, बट जो स्मूथनेस है, जब स्मूथनेस निकल के आती है तो ऑफकोर्स 60 हर्ट्ज से ज़्यादा 90 हर्ट्ज में आपको देखने को मिलती है। और देखो दोनों ही फोन्स वाइडबैंड L1 ग्लोबली सपोर्ट करते हैं, लेकिन HDR ऑप्शन का आपको जो वीडियोस है वो यूट्यूब में सिर्फ Redmi Note 10 में दिखेंगे। HDR ऑप्शंस मिसिंग है Samsung में। एंड वही दोस्तों Netflix में भी आपके जो HD ऑप्शन है वो मिसिंग है, मतलब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही मिलता है Netflix में। तो हमने जब Samsung से पूछा तो उन्होंने बोला हमारे पास जो फोन्स थे वो डेमो फोन्स थे एंड वहाँ पे अभी तक वो अपडेट्स जो पैचेस हैं जो लाइसेंसिंग है वो नहीं आई है, बट कंज्यूमर जो फ़ोन मिलेगा वहाँ पे आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा। ये Samsung ने बोला, अभी तक हमने टेस्ट नहीं किए हैं, तो हम आपको अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू में जैसे हमको कंज्यूमर से पता चलेगा उसके बारे में आपको और बताएंगे। बट अभी के लिए वी कांट बी वेरी श्योर कि वाइडबैंड L1 का सपोर्ट Netflix में आएगा, एंड आएगा तो कब आएगा Samsung के डिवाइसेस में। नेक्स्ट दोस्तों अगर ब्राइटनेस की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पीक ब्राइटनेस इंडोज में मिल जाएगी, एंड 800 निट्स तक की जो पीक ब्राइटनेस होती है वो मिलती है Samsung में, एंड लगभग उतनी ही आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी Xiaomi में। हमने जब टेस्ट किए थे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी सनलाइट। तो इंडोज में भी ऑलमोस्ट सेम है, आउटडोर्स में, एंड जो सनलाइट लेजिबिलिटी है उसमें आपको दोनों ही फोन्स में दिक्कत नहीं आएगी। सो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले में देखो, अगर आपको 90 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले पैनल है वो आपको सिर्फ Samsung में मिलता है। एंड आई थिंक अगर आप वो नॉच एंड पंच होल यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज आपको उसकी आदत लग जाती है। तो ऑफकोर्स मतलब जो छोटा सा पंच होल है उसका एक एडेड एडवांटेज है, बट अगर आपको नॉच से कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू वांट अ 90 हर्ट्ज स्क्रीन, तो वो आपको दोस्तों Samsung में मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में।
तो अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर मिलता है आपको Redmi Note 10 में, वहीं आपको Helio G80 का प्रोसेसर मिलता है Samsung Galaxy M32 में। नाउ फॉर सम रीजंस दोस्तों, Samsung में जो फुल ऑन Antutu बेंचमार्क्स हैं वो रन नहीं हुआ, Antutu 3D Lite रन हुआ, उसमें CPU स्कोर एंड 3D स्कोर इतने अच्छी तरह नहीं आए। बट अगर हम Geekbench पे नजर डालें तो वो है लगभग 367 एंड 1272 एंड वो मतलब Redmi Note 10 में दोस्तों आपको 565 विद 1684 का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल जाएगा। अब PUBG में एंड COD में आपको ऑलमोस्ट सेम सेटिंग्स मिलती हैं दोनों ही फोन्स में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आप ओवरऑल गेम प्ले देखते हैं तो आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा Redmi Note 10 में। अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात है कि दोनों ही फोन्स में जो स्टोरेज टाइप है वो भी डिफरेंट है एंड आपको eMMC स्टोरेज मिलता है Samsung में, बट वहीं आपको UFS 2.1 का स्टोरेज मिल जाएगा Redmi Note 10 में। एंड इसलिए ओवरऑल जो उसकी फिटनेस है Redmi Note 10 की, अगर आप ऐप्स खोल रहे हैं, अगर आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, इन सब में Redmi Note 10 इज एब्सोल्युटली बेटर देन लॉन्च टाइम हो गया, आपके मेमोरी स्विचिंग हो गई। एंड ऐसे में अगर आप हमारे बेंचमार्क्स देख रहे हैं रीड एंड राइट के, तो वहाँ पे भी आपको बेटर जो रीड एंड राइट स्पीड है वो आपको मिलती है Xiaomi के Redmi Note 10 में, अगर आप Samsung से कंपेयर करें। इफ एट ऑल Samsung में UFS 2.1 की मेमोरी होती तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता था ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज। तो परफॉर्मेंस वाइज आई वुड से कि Redmi Note 10 इज अ क्लियर विनर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साउंड आउटपुट के बारे में, तो वहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है Redmi Note 10 में एंड मोनो स्पीकर मिलता है Samsung में। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे सुन पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो श्रिल साउंड है वो आपको Samsung से मिलती है, बट एक कंप्लीट थोड़ा सा मतलब देखो 40-60 का वहाँ पे स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, बट आई वुड से कि जो स्टीरियो स्पीकर्स Redmi Note 10 में है वो मोनो स्पीकर से तो बेटर है Samsung के, तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में एंड कैमरा स्पेसिफिकेशंस, तो आई एम श्योर आपको पता है, अगर स्पेसिफिकेशन से कहना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। लेट मी डायरेक्टली गो ऑन टू द पॉइंट। तो डे लाइट फोटोज से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे Samsung की फोटोज में क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, शार्पनेस ज़्यादा है, एंड अगर आप HDRs देखें तो वहाँ पे फोटोज बढ़िया से लिटअप है, चाहे वो डार्कर एरियाज हो चाहे वो लाइटर एरियाज हो, एंड वो फोटोज़ है मुझे Xiaomi की Redmi Note 10 से थोड़ी सी बेटर लगी। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है Samsung में एंड वहाँ पे HDR का काम बढ़िया से किया गया। वहीं अगर मैं पोर्ट्रेट्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी Samsung के सेल्फी कैमरे ने बढ़िया पोर्ट्रेट्स खींची हैं, जैसे कि जो टी शर्ट का कलर हो गया, मेरे शक्ल का कंपोजिशन है वो ज़्यादा बेटर है Samsung में अगर आप Redmi से कंपेयर करें। तो सेल्फीज़ एंड पोर्ट्रेट फोटोज़ यहाँ पे आपको बढ़िया मिलती है Samsung में, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप जाते हैं नाइट फोटोज़ में तो वहाँ पे मुझे लगता है कि Samsung को थोड़ा सा और काम करना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे Redmi Note 10 में आपको बेटर फोटोज़ देखने को मिलती है। Samsung में थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है एंड जो डार्कर एरियाज है उनको बढ़िया से लाइट अप नहीं कर पाया Samsung। वहीं दोस्तों Redmi में आपको ब्राइटर इमेजेस मिलती हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे भी नॉइज़ है, लेकिन Samsung के मुकाबले वहाँ पे थोड़ी सी कम नॉइज़ है। तो आई वुड से डे लाइट फोटोज़, पोर्ट्रेट्स एंड सेल्फीज़ में Samsung ने बेटर काम किया, थोड़ा सा बेटर, एंड वहीं थोड़ा सा बेटर काम किया Redmi Note 10 में नाइट फोटोज़ में। वीडियोस वगैरह एंड अगर आप और फोटोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश चैनल को ज़रूर फॉलो करें, यहाँ पे वरुण इन दोनों कैमराज की कंप्लीट कंपैरिजंस लेकर के आएगा। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों OS, एंड OS में आई वुड से कि मुझे One UI फार बेटर लगा है MIUI से। एंड MIUI में दोस्तों लेटली बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे बग्स, एंड 12.5 तो नहीं आया इस पर्टिकुलर फ़ोन में जब तक हम इस पर्टिकुलर फ़ोन का टेस्टिंग कर रहे थे, बट वहीं आपको One UI 3.1 मिलता है विद Android 11 ऑन Samsung। एंड Samsung में दोस्तों आपको नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको Alt Z Live, सिक्योर फोल्डर, Samsung Pay Mini, ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑफकोर्स ब्लोटवेयर आपको दोनों ही फोन्स में मिलते हैं, बट Samsung में क्या है कि आपको ऐसे ऑन द फेस नोटिफिकेशंस ZIL पर्टिकुलर ऐप के नहीं मिलते हैं, एंड ऑफकोर्स बायजूस वगैरह के ऐप्स हैं Samsung के फ़ोन में जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो ब्लोटवेयर्स आर देयर ऑन बोथ द ऐप्स, बट स्टिल आई वुड गिव अ मेरिट टू Samsung's One UI की वहाँ पे आपको जैसे जो सेटिंग्स हैं दे आर ओवरऑल सेटिंग्स, एंड अभी तक बग्स वगैरह हमको इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले था। OS हैज़ मोर ग्रिप ओवर द फोन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि Samsung Galaxy M21, M31 में हमने देखा कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े UI चेंजेस नहीं किए हैं। They have done better with the security patchwork and with the Android OS update, and I would say कि Xiaomi को भी थोड़ा सा अपने
उसमें जैसे कि भाई बग्स जो है ना वो इतने नहीं आने चाहिए, जैसे फन टच ओएस हो गया, MIUI हो गए, इन दोनों UIs में बहुत सारे बग्स आते हैं जो कि हमें वन UI में इतने नहीं देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं जो मैं आपको हमारे लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताऊंगा, बट ओवरऑल देखो UI एंड सिक्योरिटी एंड ऑन द फेस नोटिफिकेशंस एंड एड्स जो आपको Xiaomi में देखने को मिलते हैं वो आपको Samsung में नहीं मिलते हैं, एंड दैट्स अ क्लियर विनर फॉर मी इन द OS डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अगर बैटरी में जाएं तो वहाँ पे दोस्तों आपको 5000 वर्सेस 6000 mAh की बैटरी मिलती है, बट फॉर नाउ आई थिंक दैट द बैटरी ऑफ Samsung इज नॉट दैट ऑप्टिमाइज्ड, बिकॉज बैटरी ड्रेन टेस्ट में जो Antutu का जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है, जो ग्राफ है वो Samsung में ज़्यादा कम हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ है जो हमारे 1 घंटे का जो स्ट्रेस टेस्ट है। एंड वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ओवरऑल डे टू डे यूजेज में भी 1 से 1.5 दिन के दोनों फोन्स में आपको मिल जाते हैं, एंड Samsung शुड ऑप्टिमाइज। बट इससे क्या होता है ना कि Samsung एग्रेसिवली मेमोरी मैनेजमेंट में ऐप्स को किल नहीं करता है जो कि Xiaomi करता है। सो इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ सिनेरियो, एंड आई डोंट माइंड कि भाई 6000 mAh की बैटरी 1.5 दिन चल रही है, इट्स फाइन फॉर मी। बट व्हाट आई एम नॉट फाइन विद इज द चार्जिंग स्पीड। अब आपको 15 वॉट का जो चार्जर मिलता है Samsung में, वो ऑफकोर्स 25 वॉट भी सपोर्ट करता है Samsung, बट वो 25 वॉट आपको अलग से खरीदना पड़ता है। बट Redmi Note 10 Pro में आपको वो 25 वॉट की जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और वो आपको बॉक्स के अंदर भी देखने को मिलती है, जिससे कि जो बैटरी है ऑफकोर्स छोटी है एंड जल्दी चार्ज होती है। तो चार्जिंग स्पीड कम है Redmi Note 10 में अगर आप Samsung Galaxy M32 से कंपेयर कर रहे हैं तो। हाँ दोस्तों, फाइनली अगर प्राइसिंग पे आए तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि Redmi Note 10 Pro अगर आप खरीदते हैं, Redmi Note 10 अगर आप खरीदते हैं तो उसके बॉक्स के अंदर आपको केस या कवर भी मिलता है जो कि Samsung में मिसिंग है। एंड वो केस या कवर अगर आप मार्केट में खरीदने में जाओगे तो 200 से 300 रुपये तक का आएगा। तो वो भी दोस्तों आपको एक एडेड कॉस्ट रखना पड़ेगा जब आप फ़ोन खरीद रहे हैं Samsung का। तो हम उसका जो प्राइसिंग है, जो फाइनल प्राइसिंग है, लगभग 13,700 प्लस 300 14,000 का मान के चल रहे हैं। तो 12,500 रुपये वर्सेस 14,000। वहाँ पे अगर आप Samsung खरीदते हैं तो आपको बेटर UI मिलता है, थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले मिलता है, एंड ऑफ कोर्स डिज़ाइन पार्ट इज सब्जेक्टिव, वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। एंड फाइनली जो One UI है, One UI प्लस गुड बैटरी, ऑफ कोर्स द चार्जर यू हैव टू बाय सेपरेटली, एंड फिर वहाँ पे आपको जो कैमरा है, डे लाइट कैमरा है, वो भी आपको बढ़िया मिलता है। बट Xiaomi में क्या है कि आपको स्लीक डिज़ाइन मिलती है, डिसेंट डिस्प्ले मिल जाएगी, बट जो ऑडियो सेक्शन है उस डिस्प्ले का, अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, नेटफ्लिक्स में HD, यूट्यूब में HDR आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है Redmi Note 10 में। वहीं अगर आप कैमरा डिपार्टमेंट देखें तो थोड़ा सा काम करना बाकी है, एंड OS डिपार्टमेंट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू रियली लिव विद, एंड जो Samsung से है उतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। सो व्हाट आई वुड से इज, इफ यू वांट द प्रायोरिटी इज OS एंड इफ योर प्रायोरिटी इज Samsung, एंड इफ योर प्रायोरिटी इज अ डिसेंट कैमरा जहाँ पे आपको अच्छी फोटोज मिले एंड 90 हर्ट्ज डिस्प्ले 15,000 रुपये के नीचे, मतलब आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 15,000 रुपये के नीचे चाहिए, देन Samsung इज अ पिक। बट इफ यू आर इनटू लिटिल बिट ऑफ गेमिंग एंड यू डोंट माइंड कि भाई हम OS क्या यूज़ कर रहे हैं, बट हमको प्रोसेसर बहुत बढ़िया चाहिए, मुझे स्पीड बहुत बढ़िया चाहिए, मुझे जो डिस्क रीड एंड राइट स्पीड है वो बढ़िया चाहिए, मुझे स्टीरियो स्पीकर्स चाहिए, तब दोस्तों Redmi Note 10 इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर द प्राइस, स्टिल फॉर द प्राइस, मतलब 500 रुपये भरने के बाद भी जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो सही है। लेकिन अगर आप Samsung Galaxy M32 फुल प्राइस पे खरीद रहे हो, मतलब 15,000 रुपये का, देन दोस्तों आई वुड से कि आप Redmi Note 10 Pro जो है उसी को खरीद लो, जो कि लगभग 16,000 रुपए का है। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन कंपैरिजन इन दोनों डिवाइसेस का। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड एक और बात भाई, बहुत जल्द हमारे चैनल पे बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।